वैज्ञानिकों को एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चला जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्थापित जो नंदी की मूर्ति है वो जिंदा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस मंदिर में आने वाले सभी भक्त इस बात को सदियों से मानते आ रहे हैं और विधि पूर्वक यहाँ स्थापित शिवलिंग और जिंदा नंदी की पूजा भी करते आ रहे हैं। परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान आस्था और धर्म से कोसों दूर रहता है और यही कारण है कि उनको इस मंदिर की जिंदा नंदी की मूर्ति पर विश्वास नहीं हुआ और वो पहुंच गए इस मंदिर के सामने। पर जैसे ही उन्होंने मशीनों से नंदी की मूर्ति को चेक किया तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सभी के सभी वैज्ञानिक के होश उड़ गए। एक पल में उनके समझ में ये नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। आखिर वैज्ञानिकों ने इस नंदी की मूर्ति में ऐसा क्या देख लिया जिसके कारण उनकी बोलती बंद हो गई। आखिर ये मंदिर की मूर्ति जिंदा कैसे है, आखिर क्यों इस मूर्ति के कारण वैज्ञानिक विभाग भी हमेशा परेशान और चिंतित में रहते हैं, और आखिर क्या है इस पूरी घटनाक्रम का रहस्य। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में संगमा राजवंश के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही पुराना और रहस्यमय मंदिर है जिसे श्री यंगती उमा महेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त उन्हीं में से एक है जिनकी आराधना खुद भगवान श्री राम ने भी की थी। श्री यंगती उमा महेश्वर मंदिर की स्थापना अगस्त ऋषि ने की थी। दरअसल अगस्त ऋषि ने पहले इस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रतिमा खंडित हो जाने के कारण यहाँ पर उनकी स्थापना नहीं हो सकी। फिर ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की, जिसके बाद प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और इसी को उनका मंदिर बनाने को कहा। इसके बाद अगस्त ऋषि ने भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके अर्धनारीश्वर इस मंदिर में मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इसके साथ ही साथ प्रत्येक शिव मंदिर की तरह इस मंदिर में भी प्रिया नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। इसके अलावा मंदिर के पास दो गुफा हैं। एक गुफा अगस्त ऋषि को समर्पित है जहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। दूसरी गुफा में भगवान वैकुंठेश्वर वही पहली प्रतिमा स्थापित है जिसे यहाँ स्थापित करना चाहते थे। कहा जाता है कि जब भक्त तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे तब यह यंगती उमा महेश्वर मंदिर के पास वेंकटेश्वर ही भक्त का कल्याण करेंगे। अब जाएंगे इस मंदिर की उसी रहस्य के बारे में जिसके कारण वैज्ञानिक भी हमेशा परेशान और चिंतित रहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति जो जरा गौर से देखिए, क्या आपको ये नहीं लगता सामान्य नंदी की मूर्ति से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मूर्ति में भगवान नंदी स्वयं विराजमान है, क्योंकि यह मूर्ति जब से स्थापित हुई है तब से लगातार बढ़ती ही जा रही है। यह मूर्ति हर 20 साल में 1 इंच बढ़ती है और इस बात का पता जब वैज्ञानिकों को लगा तब उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। परंतु जब हर जगह नंदी की मूर्ति का चर्चा फैलने लगा तब वैज्ञानिक इस मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति पर शोध करने आए। उन्होंने जब इस पर शोध किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह मूर्ति जीवित अवस्था में थी और इसके आकार में बढ़ोतरी हो रही थी। और इस नंदी की मूर्ति के बारे में वैज्ञानिक ने अपने आसपास के लोगों से पूछा, तब लोगों ने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब नंदी महाराज जीवित हो उठेंगे और इसकी जीवित होते ही इस संसार में प्रलय आ जाएगा और इससे कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मूर्ति के कारण इस मंदिर के आसपास के खंभे को वैज्ञानिक कई बार हटा चुके हैं, क्योंकि इसके बढ़ते आकार के कारण इसके आसपास के खंभों में दरार आने लगे हैं। लोगों ने जब वैज्ञानिकों से इस मूर्ति के रहस्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नंदी की प्रतिमा का निर्माण एक ऐसे पत्थर से किया गया है जिसकी झुकाव विस्तार करने वाली होती है। ऐसा कहकर वैज्ञानिक ने अपना पल्ला झाड़ लिया, परंतु उसके पीछे का असली रहस्य क्या है यह आज भी एक शोध का विषय है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक भी कौवे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मान्यता है कि अगस्त जब भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे तब यहाँ मौजूद कई कौवे मिलकर उनकी तपस्या में भंग डाल रहे थे। तब अगस्त ऋषि ने कोई श्राप दिया कि अब कभी भी कौवे इस मंदिर के प्रांगण में नहीं घुस सकेंगे। दोस्तों, यहाँ मौजूद एक ऐसी चीज़ है
जिसके कारण वैज्ञानिक पता आज तक नहीं लगा पाए। यहाँ मौजूद नंदी के मुख से बहता पानी। इस मंदिर में एक छोटा सा कुंड है जिसे पुष्करनी कहा जाता है। यहाँ नंदी के मुख से लगातार पानी ही गिरता रहता है। बहुत कोशिशों के बाद आज तक पता नहीं लगा सका कि पानी कैसे आता है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि अगस्त्य ने पुष्करनी में नहाकर ही भगवान शिव की आराधना की थी। इस पानी में नहाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा